दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ। इसको आउटडोर व इंडोर आप किसी प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। यह हमारा दोस्तों क्रासूला या जेड प्लांट। इसकी कई वैरायटीज़ पाई जाती है किंतु मेरे पास ये 2 टाइप वैरायटीज़ है। इसकी कुछ ख़ास बातें होती है जिसका हमें ख्याल रखना है सर्दियों में, ताकि हमारा यह पौधा सूखने से बच सके और इस पौधे को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचे। इन चीज़ों किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना है सर्दियों में। दोस्तों क्रासूला जो कि सैकुलेंट श्रेणी का प्लांट होता है, यह बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है। इसको सेपरेशन के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। और क्रासूला जो कि अपनी लीफी जो पत्ते हो जो उसके लिए जाना जाता है, यह अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। इसीलिए सर्दियों में इसकी खास केयर की आवश्यकता होती है। सर्दियों में इसको बहुत कम पानी देने की आवश्यकता होती है। इन सभी एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। क्या दोस्तों आपके पास यह प्लांट है? यदि है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी आप टोपियारी बना सकते हैं, जिसकी आप बहुत सुंदर सुंदर इसको डेकोरेट कर सकते हो। इसको आप ऑफिस में टेबल पर रख सकते हो या बालकनी में, गार्डन या अपने बगीचे में आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से लगा सकते हो। यह पौधा किसी भी प्रकार से आसानी से चलता रहता है। यह एक पौधा ऐसा है जो कि भरपूर धूप में बहुत जल्दी ग्रो करता है। और यदि आप इसको सेमी शेड में भी रखते हैं और दिन की 4 से 6 घंटे की धूप इसको यदि आप प्रोवाइड कराते रहते हैं तब भी यह पौधा अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। दोस्तों आप इस पौधे को पत्तियों के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो और आप इसको छोटी छोटी कटिंग्स के द्वारा भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। यदि आपके गार्डन में एक बार ये आ जाता है और यदि सही केयर, सही मिट्टी, सही खाद पानी इसको दिया जाता है तो ये पौधा खूब अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों जैसे कि अब सर्दी यानी कि दिसंबर का महीना आ चुका है। दिसंबर में हमारे पौधे के साथ बहुत सारी समस्याएँ आती है। दोस्तों सर्दियों में जेड प्लांट की देखभाल के लिए पानी कम दे। महीने में एक बार मिट्टी सूखने पर ही पानी दे। ज़्यादा पानी से जड़ें अच्छा लग रहा है ना। इसके साथ साथ करिए ना, सबको करिए, अलग अलग घुमाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे कर, है ना, इसको आगे कर, इसको पीछे कर, इस वाले को पीछे कर। बस 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 ज़्यादा बस बस। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा पानी से पौधे की जड़ें सड़ सकती है और इसे भरपूर धूप वाली जगह पर रखें ताकि हमारा पौधा पाले से बचा रहे, क्योंकि इस दौरान इसकी ग्रोथ धीमी होती है और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्के हाथों से सफाई करें और ज़्यादा छेड़छाड़ से बचें। पूरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पानी के बारे में। आप इसमें पानी कम दें। सर्दियों में जेड प्लांट को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। महीने में एक बार ही पानी आपको इसके लिए काफ़ी हो सकता है। मिट्टी चेक करें। पानी तभी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, थोड़ी हल्की लगे। ज़्यादा पानी से बचें। ज़्यादा पानी देने से जड़ें गिर सकती है, इसलिए गमले में जल निकासी अच्छी। दूसरा पॉइंट है धूप और तापमान, सनलाइट एंड टेम्परेचर। भरपूर रोशनी इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ अच्छी धूप मिले और जैसे खिड़की के आसपास इसको रखें जहाँ से छनकर धूप आती हो। तापमान इसे 15 डिग्री से 24 डिग्री तक का तापमान, 60 डिग्री से थोड़ा आगे रखना फ़ोन। तापमान इसे 15 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान पसंद है, लेकिन यह 50 डिग्री के ठंडे तापमान को भी सहन कर सकता है, -50 डिग्री और पर लेकिन इसको पाले से आपको ज़रूर बचाना है। सीधी हवा से बचाओ। इसे एयर एक्ट एंड ठंडी हवा वाली खिड़कियों से दूर रखें और एसी की ठंडी हवा से भी इसको बचा कर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी खाद और मिट्टी के बारे में। फर्टिलाइज़र एंड सॉइल। खाद सर्दियों में खाद देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पौधा हमारा डोरमेंट अवस्था में होता है, इसलिए इसमें खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी, पानी निकलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसमें रेत या ईंट का चूरा मिला सकते हो। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। और अन्य देखभाल के लिए दोस्तों पत्तियां साफ़ करें, धूल जमने से बचाने और पौधों को सांस लेने के लिए हफ्ते में एक बार मुलायम कपड़े से पत्तियों को पोंछें। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। सर्दियों में इसकी कटाई छटाई यानी कि रिपोर्टिंग न करें। यदि रिपोर्टिंग आप करते हैं तो आपका पौधा मर सकता है।
इसकी इस समय पर ग्रोथ धीमी होती है, इसीलिए इसके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों कटिंग। अगर ज़रूरत हो तो सर्दियों में भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है और ये आसानी से लग जाती है। और इसके उससे जेड प्लांट सर्दियों में खुद को बचाता है, इसलिए ज़्यादा पानी और खाद न दे, बस सही धूप और कम पानी से देखभाल करें और यह स्वस्थ रहेगा। और कभी कभी गुलाबी या सफ़ेद फूल भी दे सकता है। ये अलग अलग वैरायटीज़ आती है, इसमें खूबी पाई जाती है। दिशा के बारे में दोस्तों, जेड प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, जेड प्लांट जो कि घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूर्व, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। खासकर हॉल, स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर, जहां इसे सुबह की हल्की धूप 2 से 3 घंटे की धूप मिले, लेकिन सीधी धूप से बचाना चाहिए। बेडरूम या बाथरूम में रखने से बचें। दक्षिण पूर्व और फेंग शुई के अनुसार शुभ दिशा है। दक्षिण पूर्व धन और सौभाग्य के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होती है। और पूर्व में रखने से दोस्तों स्वास्थ्य, सद्भाव और नई शुरुआत के लिए अच्छा, स्टडी टेबल पर आप रख सकते हो। उत्तर दिशा कैरियर और स्वास्थ्य के में वृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। ऑफिस या कार्यस्थल के लिए यह दिशा सबसे ज़्यादा शुभ होती है, इसलिए ऐसी जगह पर आप इसको रख दीजिए। और घर के लिए भाग्यशाली पौधा इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि घर में सुख व समृद्धि लेकर आता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, समृद्धि और सुख शांति लाता है। और इसीलिए आप इसको जेड प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। आप इसको गिफ्ट के लिए भी प्रयोग कर सकते हो और बहुत ही अच्छा पौधा लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि आपका पौधा इस प्रकार से पीला हो जाता है तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो प्योर बिल्कुल हेल्दी पौधा होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इसमें ग्रीनी होनी चाहिए। यदि आपके पौधे में इस प्रकार से येलो लीव्स हो चुकी है तो इसके लिए आपको क्या करना है जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। पौधे को जब तक अच्छी तरह पानी दे तब तक ही पानी निकासी छिद्रों से आसान से न निकले। जब तक मिट्टी सूखने न लगे तब तक पानी दोबारा नहीं देना है। इस उम्मीद से कि इस पौधे को फ़ायदा होगा। रोज़ाना पानी देने से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है और हमारे पौधे में नई एनर्जी नहीं आएगी। और ये सबसे कारण होता है बहुत ज़्यादा आप यदि इसको छाया, थोड़ी बहुत धूप भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बिल्कुल शेड में यह पौधा पड़ा हुआ है सर्दियों में, तब भी यह पौधे की पत्ती इस प्रकार से येलो हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको 1 हफ्ते पहले इस पौधे को थोड़ा सा धूप में रखा है, जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपने पौधे को दोबारा से हरा भरा बना सकते हैं। और यदि इसकी पत्तियाँ टूटकर गिर रही है, येलो होकर के इसकी पत्तियाँ गिरने लगी हैं, तो यह भी एक समस्या होती है और वाटरिंग के कारण, या उसकी जड़ों में कोई फंगस आदि का अटैक हो गया हो, उसके कारण भी हो सकता है। ये 2 कारण होते हैं। यदि फंगस अटैक हो गया है तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर इसमें आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर इसमें आप किसी भी प्रकार से एक बार इसकी मिट्टी को निकालिए। मिट्टी को निकालने के बाद इसकी जड़ों की सतह को चेक कीजिए। यदि ऐसी कोई समस्या से बनती है तो आप इसका ट्रीटमेंट करें। हल्दी के द्वारा भी हो सकता है, दालचीनी के द्वारा भी हो सकता है, फंगीसाइड के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अभी हम बताने जा रहे हैं आपको इसको किस प्रकार से ग्रो करना है। फ्रेंड, जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड, जैसे देखिए मिट्टी का मेरे पास जो कुल्हड़ होती है चाय पीते हैं, जिसमें हम रेस्टोरेंट में जा कर के उस कुल्हड़ के अंदर मैंने ग्रो किया। मुश्किल से 2.5 इंच का ये गमला है। और फ्रेंड्स, ये छोटी सी मटकियाँ जो हम पूजा पाठ के लिए लेकर आते हैं सामान थे, उसमें मैंने इसको ग्रो कर लिया। इसमें भी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और देखिए दोस्तों, इस गमले में मैंने इसको ग्रो किया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े महंगे पॉट लेकर के आए और उसी में ही लगाए। आप छोटे छोटे पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये तो मैं सिर्फ कुछ खास गमले ही नीचे मैंने मंगाए हैं। यदि ऊपर जाऊंगी बहुत ग्रोथ इसकी हो गई है ऊपर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और अब मैं आपको इसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी, आप इसको किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको सेपरेशन के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, आप इसको कटिंग के द्वारा भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट जो कि एक बार यदि आपके गार्डन में आ जाता है, सालों साल तक चलता रहता है। बहुत आसान होता है इस पौधे को ग्रो करना, जिस प्रकार मैंने इस पौधे को बढ़ाया है। और फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से इस पौधे को अपने गार्डन में जगह दे सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमने इसकी मिट्टी किस प्रकार से तैयार की। दोस्तों, इसकी मिट्टी को बनाने के लिए हमने 40% इसमें रेत लिया, 40% ही गार्डन सॉइल मिक्स की है। और इसमें हमने बाकी 20% हमने पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट लिए, कोकोपीट 10% लिए, 5% हमने इसमें नीम खली ली है, ताकि हमारे पौधे ग्रोथ अच्छी हो, हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने छोटा सा ये पॉट लिया। देखिए, इस पॉट में मैंने कागज़ बिछा लिए हैं।
इस पॉट में ये कागज़ बिछा लिए। कागज़ बिछाने के बाद फ्रेंड्स छेद भी बना लिया था, इसमें मिट्टी भरेंगे इस प्रकार से। हमें दोस्तों हेल्दी कटिंग लेनी है। देखिए इस प्रकार से एक कटिंग हमने ये ली है और दूसरी कटिंग हम ये वाली लेंगे इस प्रकार से। और जितनी भी एक्स्ट्रा इसकी लीव्स है इसको निकाल देंगे। ये देखिए इसकी निकाल देते हैं 8-10 लीव्स नीचे की, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से अंदर सेटल हो जाए। ये देखिए अब इसको हम 45 डिग्री एंगल से इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। देखिए इस प्रकार ये हो गया फ्रेंड्स। और इसकी भी दूसरी वाली कटिंग्स को भी हम इसी प्रकार रेडी करेंगे 45 एंगल से। और हमारी कटिंग्स मैच्योर होनी चाहिए। ये देखिए इस प्रकार। अब इसको हम मिट्टी में गड्ढा करेंगे इस प्रकार से। गड्ढा करने के बाद इसमें इस प्रकार दबा देंगे। ये देखिए ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी कटिंग ग्रो कर देंगे। और इस एंड में हम इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे दोस्तों। देखिए और इसकी पत्तियाँ भी निकाल देते हैं नीचे से। इन पत्तियों को भी नीचे ही दबा देते इस प्रकार से, ताकि यहाँ से भी नए पौधे बन जाए सावधानीपूर्वक ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको 45 डिग्री एंगल से इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। देखिए कर दी हमने कटिंग। और इसको भी इसमें सेटल डाउन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग रेडी हो गई। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस प्रकार से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो और इस पौधे को ग्रो भी कर सकते हो। इसमें पानी डाल देंगे। इसके बाद हम 1 महीने तक इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। और 1 महीने में इसकी कटिंग रेडी हो जाती है। जब इसकी रूट्स निकलने लग जाए तब इसको अलग सेपरेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनकी कटिंग भी जब लगाई थी पूरे 1 महीने पहले इनकी कटिंग ग्रो की थी। आपको दिखाती है इसकी ग्रोथ। ये देखिए मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। यदि सही तरीके से हमारी कटिंग्स ग्रो होती है उनकी रिज़ल्ट देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, कितनी इसकी रूट्स निकल चुकी है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से ही मैंने कटिंग ग्रो की थी दोस्तों। इस प्रकार से आप भी बहुत सारी कटिंग्स ग्रो कर सकते हो, अपने पौधों को बढ़ा सकते हो। ये तरीका था अपने जेड प्लांट को उगाने का। और जेड प्लांट का रिज़ल्ट भी आप देखिए कितना अच्छा रहा है। हम कर दूँगी दोस्तों। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या आपके पास भी जेड प्लांट है? यदि है तो प्लीज़ बताइए और आप किस प्रकार से केयर करते हैं। और अगला मेरे वीडियो का कंटेंट होगा, मैं इसकी टोपियारी बनाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा सर्दी है, सर्दी में डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी जिसकी अनबैलेंस कटिंग्स थी वो सब निकाल दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो थोड़ी और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मैं छोटी सी वो बना दूंगा ना।